गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपके हिंदी व्याकरण के पाठ 13 विशेषण के बारे में समझाएंगे। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना। किसकी विशेषता बताना? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। तो जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ शब्द दिए हैं, देखिए। जैसे कि दिया है 3 बिल्लियां बैठी हैं, माला बहुत सुंदर है, ये पेड़ बहुत ऊंचा है और यह काली गाय है। अब यहाँ पर 3, सुंदर, ऊंचा, काली, ये सब क्या है? ये शब्द किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। जैसे गाय काली है तो गाय की विशेषता बता रहा है। पेड़ बहुत ऊंचा है, पेड़ की विशेषता बता रहा है। माला बहुत सुंदर है, माला की विशेषता बता रहा है। बिल्लियां बैठी हैं, बिल्लियों की विशेषता बता रहा है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। पहला पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का मतलब होता है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा, गंध, स्वाद, दिशा आदि का ज्ञान कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब अगर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के उनके गुण बताए, दोष बताए, अवस्था बताए, काल बताए, कुछ भी, मतलब उनके गुणों के बारे में अगर बात की जा रही हो तो वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि पृथ्वी गोल है, अंगूर बहुत खट्टे हैं, खरगोश का रंग सफेद है, ये सब क्या है? उसके गुण बता रहे हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के अगर गुण बताए, दोष, अवस्था, इन सब के बारे में, उनके आकार के बारे में, स्थान के बारे में, उनके रंग के बारे में, ये सब बताता है तो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। संख्यावाचक विशेषण, नाम से ही पता चल रहा है कि संख्या का अगर बोध कराता है तो वो क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। बाग में कुछ फूल खिले हैं, 10 बकरियां पहाड़ी पर चढ़ रही हैं और इस किताब के सब पृष्ठ फट चुके हैं। ये सब क्या है? कुछ, 10, सब, ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अगर वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उनको क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे 4 दर्जन चूड़ियां, 300 रुपए, द्वितीय पंक्ति, ये सब क्या है? निश्चित है। अनिश्चित में क्या होगा? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराए। अनिश्चित मतलब जैसे कुछ श्रोतागण, कम बच्चे, बहुत सारे आम, मतलब हमको संख्या का ज्ञान नहीं है कि कितना है। ये सब क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक? आपने पढ़ा, पहला क्या पढ़ा? गुणवाचक विशेषण, और दूसरा क्या था? संख्यावाचक विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, अवस्था, इन सब का बोध कराता है उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक। और संख्यावाचक में जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है उनको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में क्या पढ़ा आपने? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहते हैं, और जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उनको कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। अब पढ़ते हैं परिमाणवाचक। परिमाण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप, तौल शब्दों की विशेषता बताते हैं, मतलब उनकी माप ली जाती है, जो उनका तौल, इन संबंधी विशेषताओं को अगर प्रकट करता है तो उनको क्या कहते हैं? हम
परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि दूध वाले ने 2 लीटर दूध दिया। अब 2 लीटर ये सब क्या है, परिमाण है। पिताजी बाजार से 5 मीटर कपड़ा लाए। इन वाक्यों में 2 लीटर, 5 मीटर ये सब क्या है, परिमाणवाचक। अब निश्चित और अनिश्चित, अगर बोल रहे हैं कि 5 किलो चीनी लाओ, मतलब हमारा परिमाण जो है वो निश्चित है। लेकिन अगर कहा जाए कि दाल में कुछ पानी डाल दो, तो कुछ यानी हमको ये नहीं मालूम कि 1 लीटर, 2 लीटर, 1 कप, 2 कप, 1 गिलास, पता नहीं है, यानी अनिश्चित है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक। और निश्चित वाले क्या रहते हैं, जिसमें हमको उसकी संख्या का बिल्कुल मतलब उसके परिमाण का हमको ज्ञान होता है, उसको निश्चित परिमाणवाचक कहेंगे। तो परिमाणवाचक विशेषण समझ में आया। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा की माप और तौल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आते हैं संकेतवाचक विशेषण। संकेत मतलब संकेत से समझ में आ रहा है कि किसी को इशारा किया जा रहा हो या संकेत दिया जा रहा है। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब जब वो संज्ञा शब्दों से पहले लग के विशेषण का कार्य करेंगे। जैसे कोई बच्चा रो रहा है, अब हमें ये नहीं मालूम कि कौन रो रहा, कोई बच्चा रो रहा है मतलब संकेत किया जा रहा है। हमारा घर बहुत छोटा है, संकेत दिया जा रहा है। वह साइकिल मेरी है, संकेत दिया जा रहा है। तो जब हमको संज्ञा मतलब वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों से पहले लग के विशेषण का कार्य करे, संज्ञा क्या हो गया यहाँ पर बच्चा, और उसके पहले क्या लग गया, कोई, तो कोई क्या हो गया हमारा जो ये सर्वनाम है। तो वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लग के विशेषण का कार्य करते हैं, उसको हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब आपको कल हम पढ़ाएंगे विशेषणों की अवस्थाएं, तो तब तक आप लोग ये पढ़ लीजिएगा क्या क्या समझाए हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और चौथा क्या है, संकेतवाचक। जब वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार इन सब का बोध कराता है, ज्ञान कराता है, उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक में क्या होगा, संख्या बताई जाएगी, यानी जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या बताई जाएगी उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद भी हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। जब निश्चित संख्या का बोध हो तो निश्चित संख्यावाचक कहलाएंगे, और जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उनको अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप और तौल संबंधी विशेषता को प्रकट करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ऐसे 2 उपभेद होंगे। फिर संकेतवाचक, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पहले लग के विशेषता का कार्य करेगा, विशेषण का कार्य करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। अब इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।